हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। मेरी जो छोटी बेटी है वो 18 महीने की हो चुकी है और वो क्या क्या एक्टिविटी करती है इस एज ग्रुप में, वो क्या क्या कर सकती है, उसने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे हैं। सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ देर से चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ जल्दी बोलते हैं, कुछ जल्दी नहीं बोलते हैं। तो ये जो इस वीडियो में हम बातें डिस्कस करेंगे वो एक सिर्फ रफ आइडिया है आपके बच्चे के लिए। आप इससे अपने बच्चे को कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि सारे बच्चे अलग होते हैं, सारे बच्चों की ग्रोथ अलग होती है, सारे बच्चों का हेल्थ अलग होता है। इसलिए आप सिर्फ इससे एक रफ आइडिया ले लीजिए कि हाँ, मेरा जो बच्चा है जो 18 महीने के आसपास है वो ये एक्टिविटी कर सकता है या ये एक्टिविटी करेगा वो आगे चल के, या फिर हमें उसकी हेल्प करनी है इन एक्टिविटीज़ को कराने में, या फिर इन माइलस्टोन को हम उसको अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी बेटी कोई काम कर रही है तो वो आपका बच्चा भी कर रहा है, आपका बच्चा कुछ कर रहा होगा तो मेरी बेटी भी कर रही हो। सारे बच्चों के जो लर्निंग फेज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल हेल्थ, उनके फिज़िकल हेल्थ, कैसे लोगों के साथ में वो रह रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में जो माइलस्टोन या जो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी वो एक रफ है कि हाँ, 18 महीने का जो बच्चा होता है वो ये काम कर सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 18 महीने के जो बच्चे होते हैं उनका वेट और उनकी हाइट लगभग कितनी होनी चाहिए। जो गर्ल्स बेबीज़ होती हैं उनका जो वेट है वो 9 केजी से लेकर 11.5 केजी के बीच का होना चाहिए 18 महीने की एज में। और उनकी जो हाइट होती है वो 31 से लेकर 32.5 इंच तक के होनी चाहिए। ये गर्ल्स बेबी की बात हो रही है। इसके बाद जो बॉय बेबी होते हैं 18 महीने में जो उनका वेट है वो 10 केजी से लेकर 12 केजी के बीच का होना चाहिए और उनकी जो हाइट है वो 31 से लेकर 32 इंच तक की होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपका बच्चा इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो 18 महीने के बच्चे अच्छी तरह से करने लगते हैं वो होता है चलना। जो बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं वो बच्चे दौड़ने लग जाते हैं, और जो लेट चलना सीखते हैं वो बच्चे अच्छे से चलना भी सीख रहे होते हैं। लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा बच्चा 18 महीने में दौड़ नहीं रहा है। अगर वो खड़ा होकर अपने आप चल भी रहा है तो इट्स ओके, इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 18 महीने तक बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है बिना किसी सपोर्ट के, तो फिर आपको डॉक्टर्स को से ज़रूर मिलना है। लेकिन अगर 18 महीने का बच्चा धीरे धीरे भी चल रहा है, वो अपने आप खड़ा हो जा रहा है, वो कोशिश कर रहा है, थोड़ा डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो ये नॉर्मल है, वो टाइम के साथ साथ अच्छे से चलना सीख जाएगा। तो 18 महीने का जो बच्चा होता है वो चलना अच्छी तरह से सीख जाता है और वो थोड़ा थोड़ा सा दौड़ने लग। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे करने लग जाते हैं इस उम्र में वो होती है क्लाइंबिंग करना। जी हाँ, छोटे बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो अपने आप ही ज़िद करते हैं कि मुझे सीढ़ी के पास ले चलो, मुझे चढ़ना है, मुझे उतरना है। पर इस टाइम पे एज अ पेरेंट्स हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं अकेले अभी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से वो चीज़ नहीं आ रही है। इसलिए जब भी बच्चा ऐसी कोई जिद करे तो आप उसके साथ रहिए, उसके साथ जाइए, उसको वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उतर रहा है, उसमें उसका हाथ पकड़ के रखिए, या फिर आप हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप उसके पीछे सपोर्ट की तरह खड़े रहिए ताकि बच्चा गिरे तो आप उसको पकड़ पाएँ, उसको चोट ना लगे। तो जो 18 महीने का बच्चा होता है उसको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना ये उसकी एक फेवरेट एक्टिविटीज़ में से एक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 18 महीने के बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। सपोज़ आपने उनको किसी बुक में कोई पिक्चर दिखाई और उसका आपने उन्हें नाम बताया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो उस पिक्चर को देखेंगे या उस बुक को देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस पिक्चर के बारे में बात करने लगेंगे, बताने लग जाएंगे। जैसे मेरी बेबी है, उसको मैं ABCD की एक बुक है, मैं उसको बताती थी, मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगी, और एक दिन वो अचानक से बुक लेके आई और उसने खुद ही A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसा बोलना शुरू कर दिया।
तो जो 18 महीने के बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी भी डेवलप होने लगती है। आप उनको कोई भी काम कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो चीज़ उनके सामने आएगी तो वो उसको करने लग जाएंगे या उस चीज़ को पहचानने लग जाएंगे। उनको समझ में आने लगेगा, अच्छा ये चीज़ है, ग्लास का पानी सामने रखा हुआ है, तो उसको वो पीना अपने आप सीखने लग जाएंगे। तो उनकी मेमोरी भी ना डेवलप होने लग जाती है 18 महीने के एज ग्रुप में आने तक। इसके अलावा एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जो इस एज ग्रुप के बच्चों को अच्छी लगती है, चेहरा बना के वो अपने आप को आईने में देखेंगे, अपने फेस बनाएंगे, या फिर हम उनके साथ जब खेलेंगे तो हम जैसे फेस बनाएंगे तो वो भी वैसे फेस बनाएंगे और उसी को वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो आप उनके सामने डिफरेंट फेसेस बनाइए तो वो भी वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं जैसा आप चेहरा बना रहे हैं। इसके बाद जो 18 महीने का बच्चा होता है उसके लगभग 10 से 12 दांत आ जाते हैं। जैसे मेरी बच्ची है उसके दांत आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, लगभग 3 महीने से ही उसके दांत आने लग गए थे और अभी उसके 10 दांत नीचे और 10 दांत ऊपर हैं। तो इस एज ग्रुप में छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं, तो इस एज ग्रुप में जो 18 महीने के बच्चे होते हैं उनमें टीथिंग बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाती है। कई बच्चों के 2, 3, 4 दांत होते हैं, कई बच्चों के इससे ज़्यादा दांत हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में टीथिंग स्टार्ट हो चुकी होती है इस एज ग्रुप में आने तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों की जो नींद होती है वो इस टाइम पीरियड पे काफ़ी कम हो जाती है। बच्चे लगभग 12 से 14 घंटे की ही नींद लेते हैं। इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा नींद लेते थे, वो 18 घंटे 19 घंटे तक सोते रहते थे, लेकिन अब जो उनकी नींद का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो गया है। वो 12 से 14 घंटे की नींद लेंगे। अगर बच्चा सुबह उठ गया तो दिन में वो 1 या 1.5 घंटे की लगभग 2 बार नींद लेता है और रात में वो अच्छी नींद लेने लग जाता है। रात में जो पहले ज़्यादा बार जगते थे बच्चे, बार बार उठते थे, फीड करने की डिमांड करते थे, वो टाइम पीरियड अब कम हो गया है। बच्चा रात में मुश्किल से 2 या 3 बार ही जगेगा और कई बार तो ऐसा होगा कि बच्चा अच्छे से खा के सोता है, अच्छे से दूध पी के सोता है, तो बच्चा रात में 1 बार ही जगता है, वो भी अर्ली मॉर्निंग के आसपास, नहीं तो वो अच्छी लंबी नैप लेने लग जाते हैं बच्चे। तो बच्चों का जो नैप का टाइम होता है वो 12 से 14 घंटे के बीच तक में इस एज ग्रुप में रहता है। इसके अलावा अब बच्चे थोड़ा टाइम फ्री अपने साथ भी स्पेंड करना चाहते हैं। उनको अपने आप में ही खेलना अच्छा लगता है। वो कोई टॉय लेंगे, वो अपने आप ही उसमें खेलते रहेंगे। उनको अच्छा लगेगा अपने आप में खेलना, प्रिटेंड करना वो सीख जाएंगे। वो कोई कार्टून कैरेक्टर देखेंगे तो उससे उसका वो नाम जानने लग जाएंगे, उससे वो खेलना सीख जाएंगे अपने आप में। उस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ दूर बैठ के उनको देखते रहना है, आप उनको अपने आप में खेलने दीजिए। ये भी एक अच्छा फेज़ होता है उनकी लाइफ का, जिसमें वो सिर्फ अपने साथ टॉय के साथ अपने हिसाब से चीज़ें खेलते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को इस एज ग्रुप तक में अपना टेंट्रम थ्रो करना भी आ जाता है। उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, गुस्सा होने पे हमारा काम बन जाएगा, इसलिए कभी कभी वो आपको अपना गुस्सा भी दिखाते हैं। वो चिल्लाते हैं ज़ोर से अपनी चीज़ को मनवाने के लिए, और हम एज अ पेरेंट्स इस चीज़ को भी हमें इंजॉय करना है और हमें अब मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि जो बच्चे के आने वाले 1 से 1.5 साल हैं, इसमें हमें बच्चे के टेंट्रम को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अब इस एज ग्रुप में बच्चे अपना टेंट्रम बहुत ज़्यादा थ्रो करते हैं। उनके मर्जी के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हुआ है तो गुस्सा हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, वो सामान को फेंक भी सकते हैं। तो हमें काम रहना है और उसको हैंडल करना और उसको अच्छी तरह से हमें हैंडल करना है। तो पेरेंट्स, अब आप मेंटली तैयार हो जाइए टेंट्रम वाले फेज़ को एंजॉय करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा फेज़ होता है बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए। इस टाइम पीरियड तक बच्चे आपकी बात को समझने लग जाते हैं। अगर वो अपनी सुसु पॉटी बताने लग जाएंगे आपको कि हाँ मुझे आ रही, चाहे वो करने के बाद बताए या करने के पहले बताए। जैसे मेरी बेटी वो कर लेती है तब बताती है, लेकिन अब हम उसको सिखा रहे हैं कि उसको वॉशरूम जाना है, अगर उसको सुसु आ रही है तो अपने आप वो बाथरूम चली जाए। वो एटलीस्ट वहाँ पे खड़ी हो जाती है गेट के पास कि हाँ मुझे जाना है। तो ये जो टाइम फेज़ होता है ये बहुत अच्छा टाइम होता है आपको सुसु और पॉटी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए।
इसके अलावा इस एज ग्रुप में आने तक बच्चे काफ़ी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। अगर आप उनके साथ बॉल खेल रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, वो भी आपके साथ बॉल खेलेंगे। आप कोई और चीज़ उनके साथ खेल रहे हैं, आप लुका छिपी खेल रहे हैं, तो वो बराबर आपके साथ रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये इस एज ग्रुप में बच्चे को कोई भी एक्टिविटी आप कराएंगे तो उसको में वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि मुझे क्या बोला जा रहा है और मुझे क्या करना है। तो आप इस एज ग्रुप में छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसके अलावा इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो बुक को कैसे टर्न हमें करना है, उसके पेजेस को टर्न करना, उसकी पिक्चर्स को देखना, ऑब्ज़र्व करना, कलर्स के नेम पहचानना, ये सब चीज़ें भी करने लग जाते हैं। वो पिक्चर को देखेंगे, अगर आपने उनको 1 2 बार 3 बार 4 बार बता दिया है कि बेटा ये रेड कलर है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम जब उस पिक्चर को देखे तो खुद ही बता दे आपको कि रेड। तो आप अपने बच्चे में इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपका जो बच्चा है वो बुक्स में भी पिक्चर्स को देखने लग गया है। इस एज ग्रुप में एक और चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो 2 अक्षर वाले शब्द बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो अपनी डिमांड हमें बताने लग जाएंगे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लग जाएंगे। इनफैक्ट आपके यहाँ जो हाउस हेल्पर्स आती हैं उनको भी वो बहुत अच्छी तरह से पहचानने लग जाते हैं। बच्चे थोड़े शब्द बोलने लग जाएंगे, मम्मा, पापा, भैया, पानी। और कई बार तो ऐसा होता है बच्चे कई सारी चीज़ें बोल जाते हैं लेकिन हमें उनकी भाषा क्लियर ना होने की वजह से समझ में नहीं आता है। लेकिन मोस्टली बच्चे जो 2 शब्द वाले शब्द होते हैं उनको अच्छी तरह से बोलने लग जाते हैं इस एज ग्रुप में आने तक। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो 18 महीने के बच्चे कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आपके बच्चे अभी नहीं करते हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हर बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है और वो अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को अचीव कर लेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा इनसे काफ़ी आगे की एक्टिविटीज़ भी करता हो। लेकिन जो 18 महीने के आसपास के बच्चे होते हैं वो लगभग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ही करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।